जेजेके जुजुत्सु काइजन में पर्सनली जो मेरा सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब ना गूगल पर है ना ही किसी एनिमे या मांगा फैन के पास होगा, वो ये है कि जब इतादोरी ने सुकुना की फिंगर खाई उसके बाद जब वो पॉटी करने गया तो फिंगर नीचे से निकली क्यों नहीं। कर्सेस के किंग कहे जाने वाले रियोमन सुकुना के बारे में कुछ ऐसे अंडररेटेड सीक्रेट फैक्ट्स जिनके बारे में शायद आप मोस्ट प्रोबेबली आप नहीं जानते होंगे। तो पहला फैक्ट तो ये है कि सुकुना जब यूजी की बॉडी को टेक ओवर करता है तो उसकी बॉडी पर एंड हाथ में इधर उधर बढ़िया तगड़े तगड़े टैटू आ जाते हैं ना, बट ये टैटू सिर्फ हमारे कन्वीनियंस के लिए है, ना कि जुजुत्सु काइजन कैरेक्टर्स के लिए। नहीं समझे? देखो मैं बताता हूँ, ये जो टैटूज ये जो मार्किंग्स यूजी की बॉडी पर आती हैं ये हमें समझाने के लिए है कि अब यूजी कंट्रोल में है या अब सुकुना कंट्रोल में है। जुजुत्सु काइजन के वर्ल्ड में वहां पर कोई जो कैरेक्टर होगा जो यूजी के सामने खड़ा होगा वो ये नहीं देख पाएगा और इसीलिए ना ही वो ये पहचान पाएगा कि इस समय यूजी की बॉडी कंट्रोल में है या फिर सुकुना ने उसकी बॉडी को टेक ओवर कर रखा है। तो ये टैटूज जो है वो हमारी कन्वीनियंस के लिए हैं, हम फैंस की कन्वीनियंस के लिए हैं। और इस बात का प्रूफ चाहिए तो प्रूफ ये है कि जब यूजी ने पहली फिंगर खाई थी सुकुना की तो उस टाइम पर मेगुमी ये समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके सामने यूजी है या फिर सुकुना ने यूजी की बॉडी को कंट्रोल कर रखा है। इसी कंफ्यूजन के चलते वो यूजी की बॉडी को एक्सरसाइज करने वाला था। जस्ट एट द लास्ट मोमेंट यूजी ने उसे रोक दिया, बोला कि मैं हूं कंट्रोल में, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। तो बेसिकली ये एक प्रूफ है इस बात का कि ये जो मार्किंग्स है वो केवल फैंस के लिए हैं। हाँ, ये जो एक्स्ट्रा आईज और एक्स्ट्रा मुंह जो यूजी की बॉडी में कहीं पर भी आ जाते हैं, आई डोंट नो यार कहां पर आते होंगे, ये एक्चुअल में सुकुना कर पाता है एंड ये हमें मतलब फैंस को एज वेल एज जुजुत्सु काइजन कैरेक्टर्स को भी दिखाई देते हैं एंड ऐसा सुकुना कर पाता है मेटामॉर्फोसिस के चलते। पूरे जेजेके में सिर्फ दो साइड्स हैं, एक जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं, दूसरे हैं कर्सेस। ह्यूमंस भी हैं बट उन्हें पूछता कौन है यार। लेकिन हमारा सुकुना एक ह्यूमन जुजुत्सु सॉर्सरर एज वेल एज ए कर्स्ड स्पिरिट, ये दोनों ही है। एंड ये चीज गोल्डन एज में मे भी पॉसिबल होती होगी सुकुना के प्राइम टाइम में, बट मॉडर्न जुजुत्सु वर्ल्ड में ऐसा कभी किसी ने कुछ भी नहीं सुन रखा है। सुकुना को छोड़कर जुजुत्सु काइजन में ऐसा कोई दूसरा कैरेक्टर फिलहाल तो नहीं है जो एक कर्स्ड स्पिरिट होने के अलावा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह सांस लेता, उसी की तरह जीता हो, मतलब वैसी ही कैपेबिलिटीज को पॉजेस करता हो। तो अगर नॉर्मली तो हम वैसे सुकुना को देखेंगे तो वो एक स्पेशल ग्रेड कर्स में आएगा, बट ही हैज अ ह्यूमन साइड एज वेल। सुकुना की जो ओरिजिनल फॉर्म है जो अभी तक हमें एनिमे में देखने को नहीं मिली है, उसमें सुकुना के 2 नहीं 4 हाथ हैं, जिसमें टोटल 20 फिंगर्स हैं। वैसे फिंगर्स के बारे में तो सभी को पता होगा क्योंकि सुकुना की फिंगर्स पूरे जुजुत्सु काइजन के प्लॉट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सोचो भाई, एनिमे की दुनिया में ये पहला ऐसा कैरेक्टर है जिसके मतलब जिस कैरेक्टर के अलावा उसके बॉडी पार्ट्स भी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एनिमे में। बात तो सही है। अभी जोगो से हुई फाइट के एंड में एक बड़ा शॉक हमें तब लगा जब जोगो की तरह सुकुना ने अपनी खुद की फायर बेस्ड टेक्निक दिखाई। इवन एक पोज ही देखने को मिला जिसमें सुकुना ऐसे करके कुछ मतलब अटैक करने वाला था, उसके बाद फिर आफ्टर लाइफ वाला सीन आ गया एंड उसके बाद हमें जोगो की लाश जलती हुई मिली। बट एक्चुअली दैट प्रूव्स कि सुकुना के पास मल्टीपल टेक्निक्स हैं और जोगो के साथ तो वो सिर्फ खेल रहा था, उसकी अभी एक्चुअल जो पावर्स हैं वो तो हमें दूर दूर तक नहीं दिखाई गई एनिमे में। अब क्योंकि अनलाइक अदर जुजुत्सु सॉर्सरर्स एंड इवन कर्सेस, सुकुना का जो डोमेन है वो किसी बैरियर में ना बनकर इसी रियल नेचुरल वर्ल्ड में बनता है। इसके चलते उसके डोमेन का जो साइज है, उसकी टेक्निक जो स्पेस कवर करती है वो दूसरे सॉर्सरर्स एंड कर्सेस से काफी ज्यादा रहता है। इवन उसके मेलेवोलेंट श्राइन में तो बत्तीसी भी है, बट ये बत्तीसी है किसकी? अब जितना कुछ एनिमे एंड मांगा से अभी तक पता चला है उसके हिसाब से तो सुकुना इज द गॉड ऑफ जेजेके यूनिवर्स। बट इतना ज्यादा ओपी एंड इतना ज्यादा एंशिएंट होने के बावजूद पहले एपिसोड ने उसने स्टार्ट ही किया इन फॉर्म ऑफ सम रॉटन फिंगर्स, यानी किसी ना किसी ने तो उसकी ये हालत करी या फिर ये खुद ही सुकुना का प्लान है। लाइक जैसे हैरी पॉटर में वोल्डेमॉर्ट ने अमर होने के लिए एक तरह से अपनी आत्मा के 7 टुकड़े करके उन्हें अलग अलग चीजों में छिपा दिया था, कुछ वैसी टैक्टिक्स सुकुना ने भी यहाँ पर अप्लाई करी तो लाइक कि उसे कोई मार ना पाए, वो किसी ना किसी फॉर्म में लाइक अपनी फिंगर्स की फॉर्म में जिंदा रहे और शायद इसी वजह से वो फिंगर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बट इस बात के अगेन 2 पहलू हैं, या तो उसने ये खुद किया है या फिर दूसरे एंशिएंट सॉर्सरर्स के ग्रुप ने उसके साथ ऐसा किया है। प्रोबेबली इसका कंजाकू से कुछ तो लेना देना है ही। अब अगर सुकुना किंग ऑफ कर्सेस है तो अपना यूजी भी किसी ना किसी चीज का किंग तो होगा ही, बिकॉज वो एक 9th ग्रेडर है यार। ही इज बेसिकली अ यंग टीनेजर एंड सुकुना की फिंगर एक स्पेशल ग्रेड कर्स्ड आइटम है। स्टिल उसकी पहली फिंगर को खाने के बाद ही क्यों नहीं सुकुना एक बच्चे की बॉडी को पूरी तरह से टेक ओवर कर पाया एंड क्यों उसे यूजी से प्रॉपर्ली एक पैक्ट करना पड़ा टू बी इन कंट्रोल, वो भी समटाइम्स नॉट एवरी टाइम। तो वी ऑल नो कि इतादोरी एक सुपर
सुपरनैचुरल टैलेंट है, गिफ्टेड है। सो विदाउट सुकुना भी यूजी अपने आप में काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसके छोटे मोटे एग्जांपल्स हमें जेजे के अदर एपिसोड्स वगैरह में देखने को मिलते ही रहे बीच बीच में। एनीमे तो छोड़ो यार, मांगा फैंस भी आज तक सुकुना की एग्जैक्ट जो कर्स्ड टेक्निक है, जो फाइटिंग टेक्निक है, वो सही से समझ नहीं पाए हैं। आज भी इन सब चीजों को लेकर डिबेट चला करती है। जो भी कैरेक्टर हो किसी भी एनीमे का, देखो उसकी अपनी जो पावर्स होती हैं, उसके अपने जो वेपन्स होते हैं, वही उसे दूसरे कैरेक्टर से थोड़ा हटकर बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं। मतलब उसके वेपन्स विजिबल होते हैं, लोगों को पता होते हैं कि इसके पास ये वेपन्स है। बट बात करें सुकुना की, तो पहले तो यही नहीं पता कि उसके पास कितनी अलग अलग तरह की कर्स्ड टेक्निक्स हैं। प्लस दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कभी सुकुना के वेपन्स दिखते हैं, लाइक व्हेन ही यूजेस फायर टेक्निक अगेंस्ट जोगो। वहीं जब वो स्टार्टिंग में एक स्पेशल ग्रेड से लड़ा था, तब बिना किसी विजिबल वेपन के ही उसने उस स्पेशल ग्रेड को स्लाइसेस में काट दिया था। यानी सुकुना के पास कोई ना कोई तो इनविजिबल ब्लेड जैसी स्लाइसिंग टेक्निक है, जो इसे दूसरे अदर जेजे के कैरेक्टर से बहुत ज्यादा डेंजरस बना देती है, क्योंकि तुम खुद को उस वेपन से कैसे डिफेंड करोगे जो दिखता ही नहीं है। तो इनमें से सुकुना के बारे में कितनी चीजें तुम्हें पता थी, एंड इफ कुछ नया और भी है जो तुम्हें पता है एंड तुम शेयर करना चाहो तो तुम कमेंट में लिख सकते हो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो देन डू ड्रॉप अ लाइक। ऑल्सो इफ नए हो देन सब। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।